हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में आईसीएससी क्लास 10 का जो 2024-2025 का बोर्ड्स पेपर है उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप इंडिविजुअली सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अभी हम लोग सेक्शन ए का जो क्वेश्चन 2 और 3 है वो डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू 4 है। तो उस हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac becomes b square, that is 25 minus 4ac, 4 4 जा 16, c का वैल्यू -4 है, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो प्लस 32, दैट मेक्स इट 7 7 77। इसका स्क्वायर रूट करेंगे। इसका जब हम लोग टेबल में वैल्यू देखेंगे स्क्वायर रूट का तो वो आएगा 7.55। 7.550 गिवन है तो 7.55। सो अब हम लोग माइनस बी, तो माइनस ऑफ -5 दैट इज 5 प्लस माइनस 7.55 डिवाइडेड बाई 2 है दैट इज 4। तो इसको दो में तोड़ेंगे तो 7 प्लस 7.55 जो कि आएगा 12.55 बाई 4, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वो हो जाएगा हमारा 3.1375। और या फिर 5 माइनस 7.55 विच इज -2.55 by 4 which would become -0.6375। हम लोग को बोला है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, तो यहां पे इसको राउंड ऑफ करना है और 1 2 3 यहां पे इसको राउंड ऑफ करना है। सो इंडिविजुअली इसको जब हम लोग यहां पे राउंड ऑफ करेंगे तो 5 कटेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 कटेगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3.14। और वैसे ही यहाँ पे 5 कटेगा, ये 8 हो जाएगा, तो -0.638। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल इजी है। मिस्टर राव डिपॉजिटेड 250 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये उसका पी हो गया, और 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स। शी रिसीव्ड इतना रुपया एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो उसका मेच्योरिटी वैल्यू दैट इज 10110 is equals to 250 into 36 plus 250 into 36 into 37 by 2 into 12 into r by 100. So p into n plus 1 by r by 2 into 12 into the power into r by 100. So ये हो जाएगा हमारा 9000, जिसको हम लोग जब उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 से कटेगा 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 25 से 10 टाइम्स, 5 2। सो ये हमारा आएगा 555 आर बाई 4, और यहाँ पे आएगा हमारा 1110 इज इक्वल्स टू 555 आर बाई 4। सो ये सेम वैल्यू, तो आर का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 8% आएगा। तो पहला सवाल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ गया। हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल मिसेज राव रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड ₹50 मोर पर मंथ। तो तुम चाहो तो सिर्फ 50 रुपीज का कैलकुलेट करके इस वैल्यू में ऐड कर सकते हो, अब वही वैल्यू हो जाएगा 50 रुपीज के हिसाब से, या फिर 300 का कर लो। सो 300 इंटू 36 इंटू 37 बाई 2 इंटू 12 इंटू 8 बाई 100, ये उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। 12 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 4 टाइम्स, 2020 गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1332, और इसमें से 1110 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 222 रुपीज उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तुम सिर्फ 50 रुपीज का कैलकुलेट करोगे तो भी ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल हम लोग को कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, और ट्राइंगल ए ई डी, छोटा वाला ट्राइंगल, हम लोग को इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिंपल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये कॉमन एंगल है, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं बाई ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों सिमिलर है। क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं ए बी बाई ए ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए डी। सबसे पहले बीसी पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 225 आएगा, तो 15 हो जाएगा। तो बीसी का वैल्यू 15 गिवन है,
ईडी का वैल्यू क्वेश्चन में ही 3 गिवन है, ये कट के 5 हो जाता है। एबी का वैल्यू क्वेश्चन में 20 गिवन है, एई मिसिंग है, तो ये कटेगा 4, तो एई इक्वल्स टू 4। फिर वैसे ही हम लोग को AC का वैल्यू ये 5 तो है ही हमारा, और AC का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 25 डिवाइडेड बाय AD, क्रॉस करेंगे तो AD इज इक्वल्स टू 5, सो AD का वैल्यू भी आ गया। BCED एक ये वाला एरिया बेसिकली एक प्लॉट ऑफ लैंड रिप्रेजेंट करता है जिसका ग्राउंड एरिया 576 है। हम लोग को स्केल फैक्टर निकालना है। स्केल फैक्टर K होता है, फॉर्मूला है एरिया इन रियल is equals to K into area on map। एरिया इन रियल है 576,12340 क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, और एरिया इन रियल निकालना पड़ेगा। एरिया इन रियल बड़े वाले ट्रायंगल माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू 20 इंटू 15 विच इज इफेक्टिवली 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे वाले ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू ए कितना है 4 इंटू 3 विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 150 माइनस 6 इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब इससे काटेंगे तो हमारा आएगा 40,000। सो के हो गया हमारा 40,000, हमारा जो स्केल फैक्टर है वो 40,000 आएगा। यूजिंग रूलर एंड कॉम्पस ड्रॉ करना है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ए बी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहां पे ए बी, यहां पे 120 डिग्री बनाएंगे, यहां पे 60, यहां पे ये, तो ये 120 डिग्री। फिर 120 पे हम लोग 4.5 का कट मारेंगे और ये पॉइंट सी आ जाएगा, इसको इससे ड्राइंग कर लेंगे। सो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसके बाद हम लोग को बोला है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल एबीसी। सर्कम सर्कल के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाना पड़ता है, तो ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे विच इफेक्टिवली इज दिस, और AC का बना लो या BC का बना लो, जिसका भी, जैसे सपोजेडली BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाते हैं तो वो ऐसा कुछ आएगा। सो ये जो पॉइंट आया ये हमारा सेंटर हो गया। इसको यूज करके अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ही बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ कॉम्पस, बट आई एम होपिंग तुम लोगों का बेटर बना होगा। सो समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली ऑब्वियसली, ये कुछ यहां से गुजरना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ सर्कल बनना चाहिए। ठीक है, तो नॉट एग्जैक्ट बट यू गेट द पॉइंट। तो ये सर्कल बन जाएगा, और फिर इसके बाद इसका रेडियस तुमको यहां से कोई भी तुम पॉइंट हो, जैसे सपोजेडली यहां से यहां तक तुम मेजर कर लोगे तो रेडियस आ जाएगा। तीनों तरफ सेम आना चाहिए होपफुली। सो इसका मैंने मेजरमेंट नहीं किया बट प्रोसेस इजी है, इसलिए आई होप तुम लोग कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस सी, तो सिंपली a और c को ऐड करना है। 1 प्लस माइनस 5 इज -4, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 7 इज 10, और 4 माइनस 4 इज 0। इसके बाद b इंटू ए सी करना है, तो b को लिख लेते 2142 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो -8 प्लस 10, -8 प्लस 10 इज बेसिकली 2, फिर 6 और 0, सो ये आएगा 6, -16 प्लस 20, -16 प्लस 20 आएगा हमारा 4, और लास्ट 4 3 जा 12 प्लस 0, सो बेसिकली 12, और 5b हो गया हम लोग का 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 5 2 जा 10। सो अब हम लोग को इन दोनों को सिंपली सबट्रैक्ट कर लेना है, तो 2 माइनस 10 विल बी -8, 6 माइनस 5 विल बी 1, 4 माइनस 20 विल बी -16, एंड 12 माइनस 10 इज
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। इन द ग्राफ, तुमको ग्राफ भी बना के दे दिया, सोचो कितने अच्छे लोग हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट्स 3,3, बी का कोऑर्डिनेट्स -2, सॉरी, बी का कोऑर्डिनेट्स 0, -2, सी का कोऑर्डिनेट्स -4, -2 और डी का कोऑर्डिनेट्स -1, 3। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसी भी दो पॉइंट से कर लेते हैं, मैं बी डी से कर लेता हूं। फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, तो -1 प्लस 0 बाई 2, दैट वुड बी -1 बाई 2, 3 -2, दैट इज 1 बाई 2। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। और ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ सी बी। देखो वैसे तो इजीली स्पीकिंग पैरेलल लाइन है, स्लोप 0 होना चाहिए, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, बट करके भी दिखा सकते हो। y2 माइनस y1 करोगे तो इसका स्लोप जो है वो 0 आएगा। वैसे ही AD का स्लोप भी 0 आएगा। क्वेश्चन में बोला है DA का भी स्लोप निकालो और वेरीफाई करो कि वो पैरेलल लाइन से। यस, सिंस द स्लोप्स आर इक्वल, वो लोग पैरेलल लाइन से। इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, तो सबसे पहले AC का स्लोप निकाल लेते हैं। that would be 3 plus 2, 5 by 3 plus 4, that is 7। ये स्लोप आ गया। फॉर्मूला के अनुसार y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 5 by 7 x माइनस x1। तो 7y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 15। तो 5x माइनस 7y इज प्लस 21 माइनस 15, दैट इज 6। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ एसी हो गया। सो डायगोनल एसी का इक्वेशन आ गया। अभी तक का पेपर बहुत इजी था, एक तो छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पर ग्राफ बना के दे दिया, उससे सब कवर हो जाता है। नहीं तो ग्राफ बनाने में काफी टाइम जाता है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो गया।